आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब बनाता है। तो हमें ये पूछा गया इस प्रश्न में कि हमारे पास में एक अवतल दर्पण है, इसमें हमारे पास जो वस्तु है उसको किस जगह पे रखें ताकि हमारे पास जो वस्तु का जो आकार की बात करूं तो हम यहाँ पे एक दिशा में जो आकार होता है उसी की बात करते हैं। हम हमारे पास में यहाँ पे एक विमीय आकार की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम बात करें ऊंचाई की तो हमारे पास में जो ऊंचाई है ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो वस्तु की ऊंचाई हो और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है मतलब आकार वही हो गया ऊंचाई से, तो वो दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि जब भी हमारे पास में कोई वस्तु है वो अनंत से हमारे पास में जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में जब भी कोई वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण के सामने तो जो आवर्धन आता है, ठीक है, आवर्धन आता कैसा है, आवर्धन आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक आवर्धन क्या बताता है, आवर्धन आता है नेगेटिव, ठीक है। ऋणात्मक आवर्धन क्या बताता है हमारे पास में कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। हम किसके बीच में बात कर रहे हैं, अनंत से लेके सी के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है, ऋणात्मक आता है। और जो आवर्धन का मान है, अगर मैं मोड की बात करूं, मोड एम की बात करूं, तो क्या होता है लेस देन एम। मतलब क्या होती है हमारे पास में कि जो हमारे पास में अगर वस्तु अनंत से लेके सी के बीच में है तब हमारे पास में जो इमेज होगी हमारे पास में जो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी हमारे पास में जो वस्तु के आकार से क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर अनंत से सी के बीच में अगर हमने वस्तु रख रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा, छोटा बनता है पहली बात, ठीक है। और वास्तविक बनता है, ठीक है। अगर ऊपर वस्तु रखी गई है तो नीचे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत से लेके सी के बीच में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और अगर सी से लेके एफ की बात करूं तो हमारे पास अभी भी हमारे पास जो एम आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। एम कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। किस हमारे पास में सी और एफ में वक्रता केंद्र और जो हमारे पास फोकस बिंदु उनके बीच की अगर बात करूं तो हमारे पास अभी भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर ऊपर हमारे पास में वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा। और हमारे पास जो मान होगा एम का, मोड एम का मान वो ग्रेटर देन वन होगा। मतलब हमारे पास जो प्रतिबिंब वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। हमारे पास जो प्रतिबिंब है वस्तु से क्या होगा, इस बार प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। और अगर एफ से ओ के बीच की बात करूं तो हमें क्या पता है कि जो एम होगा वो क्या होगा, एम होगा पॉजिटिव होगा। मतलब हमारे पास में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारे पास में, प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और दूसरी दिशा में बनेगा, ठीक है। हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक नहीं, गलती से लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अगर एम पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा हो गया हमारे पास यहाँ पे, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जो हमारे पास में ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है उसके दूसरी दिशा में बनेगा और इसमें भी बड़ा ही बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा हमारा, बड़ा ही बनेगा। मान लिया कि अगर हमारे पास जो वस्तु है किस किस स्थिति पे रहती है तो आवर्धन का मान क्या होगा, से सी के बीच में रहती है तो उसका जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है। मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और सी और एफ के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। और एफ और ओ के बीच में आता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है लेकिन कैसा बनता है, आभासी बनता है। यहाँ पे एक बार नोट कर लो कि अनंत से लेके अगर हमारे पास सी के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब हमारे पास बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। और सी और अगर एफ के बीच की अगर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब अभी भी क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा हमारा, बड़ा बनेगा। और अगर एफ और हमारे पास जो ओ हो गया प्रकाशीय केंद्र उसके बीच में रखा होगा तो हमारे पास प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा हमारे पास में, अभी भी बड़ा होगा। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि पहली बात तो प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एफ और ओ के बीच में तो हो ही नहीं सकता, एफ और ओ के बीच में भी हो नहीं सकता। अब क्या बोला गया है कि आकार क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो छोटा तो आकार हो ही नहीं सकता, नहीं रहा। सी और एफ के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में हमें पता है कि जब हम स्पेशल केस पढ़ते हैं कि जब हमारा वस्तु सी के ऊपर ही होती है
तो प्रतिबिंब भी किसके ऊपर बनता है, सी के ऊपर ही बनता है। और जो हमारे पास जो मैं सी की बात करूं तो सी पॉइंट के लिए क्या होता है हमारे पास, अगर वस्तु सी पे रखी होती है तो हमारे पास में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। हमारे पास प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार के बराबर का बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न में क्या बोला था हमें कि वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब हमारे पास सी और एफ के बीच में होना चाहिए, और दोनों का आकार भी बराबर होना चाहिए। जो प्रतिबिंब और जो वस्तु है उसका आकार बराबर होना चाहिए। तो हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, जो सी बिंदु है उसके ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु, उसको रखनी पड़ेगी। जब वस्तु सी पे होगी तो उसका प्रतिबिंब भी किस पे बनेगा, सी पे बनेगा। और जो हमारे पास आकार होगा, मतलब ये जो हाइट है और ये जो हाइट है हमारे पास, दोनों की जो ऊंचाई है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इस प्रश्न में हमें पूछा क्या गया था, किस स्थिति पे रखना चाहिए। तो स्थिति क्या हो जाएगी हमारे पास में, जो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर, ठीक है, वक्रता के अंदर पर वस्तु को रखा जाना चाहिए, वस्तु को रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो वस्तु है वो इस अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर पे होगी। तो हमारे पास में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और दोनों का आकार क्या रहेगा, जो प्रतिबिंब और वस्तु का आकार है वो बराबर रहेगा। तो प्रश्न में यही पूछा था किस स्थिति, तो हमारे जो पास जो स्थिति आ गई वो क्या आ गई, अवतल दर्पण का जो वक्रता के अंदर है वो आ गई स्थिति। तो यही इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।